हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज का हमारा सम है क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ रिजोल्यूशन। ओके। सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 4:1. They decided to dissolve the partnership on 31st March 2020, on which date their balance sheet stood as follow. कैपिटल ऑफ सीता एंड गीता, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास दो लोन अकाउंट है, और सॉरी एक लोन है और एक क्रेडिटर। इट मीन्स दो लाइबिलिटीज़ हैं और पार्टनर्स का कैपिटल है। ओके। देन फर्नीचर, प्लांट, ट्रेडमार्क, सन्ड्री डेटर्स, आरडीडी, स्टॉक, कैश इन हैंड और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया है। ओके। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो ये क्या है माय डियर फ्रेंड्स? तो ये एक तरह का रेवेन्यू जैसा जनरेट किया गया है। क्यों किया गया है? हम सस्पेंस अकाउंट कब ओपन करते हैं? जब हमारा जो बैलेंस शीट है टैली नहीं होता है, तब हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। तो अगर आप यहाँ का टोटल करेंगे तो 1,80,000 हो रहा है, और यहाँ का करेंगे तो इतना तक हो रहा है 1,72,000। तो ये 8,000 यहाँ पे नहीं आ रहा था, मीन्स यहाँ और यहाँ का अमाउंट बैलेंस नहीं हो रहा था, इसलिए हमने 8,000 एज अ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट लिया हुआ है, 1,80,000। और ये एडवर्टाइज सस्पेंस अकाउंट जो है, इसे हम जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, इस तरह से ट्रीट करने वाले। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट केस। ओके। नाउ लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम अपने टेक्स्ट बुक को थोड़ा इस तरह ऊपर रख लेंगे, और आप लोग भी अपना अपना टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए। प्रोफार्मा बनाएंगे, तो हमारा प्रोफार्मा बन के प्रिपेयर्ड है। नाउ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमारा क्या है, कैपिटल। तो कैपिटल हम यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सीता का कैपिटल है माय डियर फ्रेंड्स 90,000, और गीता का कैपिटल है 40,000। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स और बैंक लोन है, तो इसे हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे बाय लाइबिलिटीज़, बाय लाइबिलिटीज़। क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन। तो क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है, 35,000, बैंक लोन 15,000, दोनों का टोटल हो जाएगा 50,000। देन अब हम क्या करेंगे, एसेट साइड जाएंगे। फर्नीचर, प्लांट, ट्रेडमार्क, सन्ड्री एसेट, स्टॉक्स, इनको हम यहाँ पर ब्रॉड ट्रांसफ़र करेंगे, सॉरी, टू सन्ड्री एसेट्स। फर्नीचर दिया हुआ है यहाँ पर हमारा 14,000, प्लांट है 65,000, देन ट्रेडमार्क 8,000, sundry assets amounting 48,000. My dear friends, see here, look at this. Whenever we are doing sundry assets or RDD is given, then always take this amount, inner column amount, okay? और RDD को हम another side show करेंगे। Then sundry assets के बाद stock 30,000, फिनिश। अब इन सब का हम क्या करेंगे, टोटल। तो टोटल कितना आ जाएगा, 1,65,000। ओके। देन कैश इन हैंड है, उसको हम ब्रॉट डाउन कर लेंगे बैंक कैश अकाउंट में। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, कैश अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। और जो एडवर्टाइजमेंट है हमारा, हम उसे क्या करेंगे, अब जो हमारे पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स के अकाउंट में हम उसे ब्रॉट डाउन, सॉरी, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू एडवर्टाइज सस्पेंस अकाउंट 8,000 है, और जो पार्टनर्स का रेशियो 4:1 है, तो हम 8,000 को 4:1 में डिवाइड करेंगे। तो कितना आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा? तो देखो, जो हमारा 8,000 है उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1,600, 1,600। तो 1,000 हम किसको देंगे, गीता को, 1,600। और 4 पार्ट किसको देंगे, तो 16 चौक 64, 6,400। दोनों मिला के हो जाएगा टोटल हमारा 8,000, जो कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमारा ट्रांसफ़र हो चुका है।
अब एसेट्स रियलाइज करने के बारे में जो दिया गया हम वो देखते हैं। तो प्लांट एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय सीता। तो जो पार्टनर हमारी सीता है वो क्या करके लेके जा रही है, प्लांट और स्टॉक। सो एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, जर्नल एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाय सीतास कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या क्या लेके जा रही है, प्लांट 78,000, देन और क्या लेके जा रही है बेटा, स्टॉक 22,000। और हम ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, 1,00,000। ये 1,00,000 का एंट्री कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड में सीतस के कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन 1,00,000। देन सेकेंड, डेटर्स रियलाइज 90% ऑफ द बुक वैल्यू। तो डेटर्स रियलाइज का हम एक एंट्री पास कर लेते हैं, रियलाइज एट 90% ऑफ इट्स वैल्यू। तो 48,000 का 90%, तो कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 48,000 का 90%। ओके, कैलकुलेट कर लेते हैं अभी हम। सो कैलकुलेट करने के लिए एक वर्किंग नोट का नीड पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर वर्किंग नोट कर लेते हैं डेटर्स का 48,000 इंटू 90 अपॉन 100, 2 0 गोइंग टू बी कैंसल, 9 0 जा 0, 9 0 जा 0, 9 8 जा 72 का 2 कैरी 7, 9 4 जा 36 और 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 43। तो 43,200 डेटर्स का वैल्यू आया। सो यहाँ पर डेटर्स यानी एसेट्स रियलाइज करने का एंट्री क्या हो जाएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में क्या दिखेगा यहाँ पर, बाय कैश अकाउंट। और सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेटर्स अमाउंटिंग 43,200। देन और ट्रेडमार्क 5,000, तो ट्रेडमार्क भी यहाँ पर हम लिख लेंगे। देन गुडविल रियलाइज हो रहा है तो गुडविल भी हम यहीं लिख लेंगे, अमाउंट इज 27,000। ओके, तो यहाँ पर हमारे 3 एसेट्स जो रियलाइज हो रहे थे वो हमने लिख लिए। एडजस्टमेंट नंबर अगर हम फोर्थ पढ़ते हैं यहाँ पर, तो थर्ड पढ़ते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स एस्टिमेटेड, उसका वैल्यू 4,500 है, बट कितने में सोल्ड हुआ है, 1,500 में। तो यहाँ पर उसको भी हम लिख लेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स को 1,500। अब इन सब का हम टोटल कर देंगे तो कितना जाएगा टोटल, 76,700, सॉरी 700। नाउ अब इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा कैश में, टू रियलाइजेशन बोलकर लिखेंगे हम यहाँ पर, द अमाउंट विल बी 76,700। एडजस्टमेंट नंबर 4, 1,000 डिस्काउंट वे आर अलाउड बाय क्रेडिटर्स वाइल पेइंग देयर क्लेम एंड द रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करने बोला है, डेटर्स पे करने बोला 1,000 लेस पे, और बैंक लोन नहीं बोला तो बैंक लोन हम ऑटोमेटिक पे करेंगे। तो जर्नल एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है, 35,000, तो 1,000 लेस करेंगे तो 34,000। देन उसके बाद क्या आएगा हमारा एंट्री यहाँ पर, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और बैंक लोन का। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक लोन अकाउंट। बैंक लोन का अमाउंट कितना है, 15,000 पूरा ले लेंगे। और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना है माय डियर फ्रेंड, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 3,500। तो अब हम इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, 52,500 रुपीज़। अंडरस्टूड। इसका सेकेंड एंट्री कहाँ जाएगा, कैश में। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय रियलाइजेशन एंड द अमाउंट शुड बी 52,500। ओके, एंड अनदर एनीथिंग लेफ्ट, यस आरडीडी अभी हमारे पास रिमेनिंग है, जो कि आरडीडी क्रेडिट साइड में आता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, बाय आरडीडी
3000 एंड दिस इज़ आवर सम्स इज कंप्लीट। सो अब हमें क्या करना है, इस सम्स को टैली करना है। टैली करना मीन्स बैलेंस करना है और बैंक अकाउंट को इक्वली दोनों साइड बैलेंस कर देना है। देखते हैं कितना अमाउंट से हमारा सम्स बैलेंस होता है। गलत तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने पूरा एकदम सही किया हुआ है, एकदम अच्छे तरीके से, बट फिर भी बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स बिगिन विद द टैली अमाउंट। तो हम टोटल करते हैं। यहाँ का टोटल करेंगे तो आएगा 2,29,700 और यहाँ का टोटल करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 1,17,500। सो ये अमाउंट ज़्यादा है तो इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे 2,29,700 बोथ साइड, 2,29,700 और 1,17,500 माइनस करेंगे तो 12,200 आ जाएगा प्रॉफिट। इस 12,200 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:1 में। 12,200 इंटू 4/5 और 12,200 इंटू 1/5। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 एंड अगेन 5 4 जा 20 0 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देंगे इसको तो कितना आ जाएगा हमारे पास निकल कर 9,760 और इधर आ जाएगा 2,440। सो 2,440 9,760। यहाँ पर पार्टनर नेम इज गीता एंड यहाँ पर सीता। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अब ये जो बैलेंस है हम पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 9,760 2,440। अब पार्टनर्स कैपिटल टैली करेंगे हम लोग। तो यहाँ का अमाउंट कम है, यहाँ का हैवी है गीता का। तो पहले गीता का आ जाएगा 42,440। ओके, देन 1,600 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 40,840 एंड यहाँ का इनका टोटल करने जाएगा तो 1,06,400। 1,06,400 में से 99,760 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा यहाँ पर 6,640। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टू कैश अकाउंट, यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। अब इसी को कैश अकाउंट में लेकर आएंगे तो जो क्रेडिट साइड है यहाँ पर आएगा डेबिट साइड में टू पार्टनर्स। कौन सा पार्टनर है बेटा? सीता। तो टू सीतास कैपिटल अकाउंट अमाउंट इज 6,640 और यहाँ पर क्या आ जाएगा बाय गीतास कैपिटल अकाउंट 40840। अब टैली करेंगे, देखते हैं सही आता है कि नहीं। 40 8 5 13 3 9 and 4 सॉरी 5 और 4 9 93,340। यहाँ का करते हैं तो 40 7 और 6 13 का 3 कैरी 1 6 6 12 13 कैरी 1 9 93,000। तो हमारा सम्स क्या हो चुका है? एकदम करेक्ट टैली हो चुका है सम्स। अब आप लोग भी इसी तरह सम्स को इजीली टैली कर सकते हैं। लुक एट द ग्लैंस होल प्रॉब्लम इन वन फ्रेम। ओके, सो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।